कि अपनी जगह और स्थान निश्चित कर रहे हैं और प्रोग्राम को सफल बनाने में सही हो। प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। सभी साथियों, माताओं, बहनों से निवेदन है कि प्रोग्राम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए अभी स्वागत का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। चौधरी होशियार सिंह मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी का सेक्रेटरी इसमें पहुंचने पर स्वागत करेंगे। पंडित सतपाल होशियार सिंह मलिक जी पगड़ी से सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय चौधरी होशियार सिंह मलिक जी आए और पगड़ी से सम्मान दें पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी का। समझा रहा मान जा रहा मान जा रहा हमने छोड़ दिया सारे अकेले में जान तो नहीं तो मिलना है सब तो मिलना भैया सबको प्रणाम नमस्कार। आप अच्छे नमस्कार भाई, बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार। बुजुर्गों को प्रणाम सबको। आज यहाँ सेक्टर 23 के इस मार्केट में जिस हिसाब से जोश और उत्साह पंडित सतपाल ब्रह्मचारी को वोटों का आशीर्वाद देने के लिए जो हुजूम उमड़ा है, निश्चित तौर पर जो हुडा साहब कह रहे थे कि 3.5 लाख से कम जीत नहीं होनी चाहिए, निश्चित तौर पर इस बात को मोहर लगाती है कि आप 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जिता के सतपाल ब्रह्मचारी जी को भेजेंगे। वो विश्वास और भरोसा आज 2 घंटे की देरी से आने के बाद भी इस बात से पता लगता है कि कितना बड़ा जोश उत्साह है और कितनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस प्रकार से आक्रोश है लोगों में, ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक मिसाल सेक्टर 23 ने कायम की। सभी बैठने का कष्ट करें, चेयर आप सबके लिए लगा रखी है। यह सेक्टर 23 के सभी समस्त नागरिकों ने जो एक से भी स्वागत करना चाहेंगे। यहाँ की वेलफेयर एसोसिएशन और यहाँ की रेजिडेंसी एसोसिएशन राजनीतिक प्रधान जो भी नवनियुक्त बन के आए थे, और नीरज देशवाल जी, कप्तान कोषाध्यक्ष जी, दिनेश हुड्डा जी, सब के सब पूर्व सांसद मनीष छिकारा भी, वो भी साथ में स्वागत। बड़ी माला बड़ी माला जब उठा गए आम ले दिया, हाथ माला हाथ रखो गाड़ी में चले पीछे पीछे लोग यार, इस गैप में आ जाओ यार, गैप में आज यहाँ सेक्टर 23 में वोट की अपील करने के लिए पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, यहाँ के मेयर निखिल मदान जी, यहाँ से आपके लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र पवार जी, डिप्टी सीनियर मेयर राजीव सरोरा जी, आदरणीय मंजीत गहलोत जी, सीनियर डिप्टी मेयर, वो सब के सब पूरे के पूरे पार्षद नीतू दहिया जी, राजेश दहिया जी और सब के सब जो यहाँ पहुंचे हैं, उन सब का भी स्वागत है। बड़ी माला से सतपाल ब्रह्मचारी जी का, यहाँ की वेलफेयर एसोसिएशन RW यहाँ का जो स्वागत करें सब तरफ से उन सब का धन्यवाद है। बड़ी माला से स्वागत सब यहाँ कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और मातृशक्ति की सुबह 6 बजे हमारे साथ लग रही है शीला अंतिल जी, जिला प्रधान प्रोमिला मलिक जी, रेखा राणा जी, नीतू दहिया जी और नीलम मालांडी जो हमारी शहरी प्रधान है, वो भी यहाँ पहुंची है। और सब की सब मातृशक्ति और भी इनके साथ पूरी सुबह 6 बजे से रितु धनखड़ जी सब के सब पहुंची है, उन सब का भी
बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। रजनी किरार जी पहुंची है और बिल्कुल सुबह 6 बजे से पार्क में लेके अब रात के 9 बजे तक 1 मिनट भी न थकी है न रुकी है। प्रोमिला मलिक जी सब के सब यहाँ पहुंचे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले भी हमारा सीतू गहलावत जी पूरे दलबल के साथ युवाओं के साथ वहां उतरते ही जो फूलमालाओं से स्वागत किया था युवा, उनका भी धन्यवाद। अब हंसराज जी से पहले यहाँ से एमएलए का इलेक्शन भी उन्होंने फाइट किया, लड़े थे, वो भी यहाँ पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब उस स्वागत की कड़ी में मैं और यहाँ मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र शर्मा जी से। सुरेंद्र शर्मा जी अब मैं निवेदन करूंगा। बात में रहेगी, नमाज कर दिया तो आपने। सेक्टर 23 की मीटिंग में उपस्थित यहाँ के जिनके संयोजन में ये मीटिंग हो रही है, राजेश दहिया जी प्रधान सेक्टर 23, श्री नीरज देसवाल जी, कप्तान पवार जी, राम नारायण जी, पंडित जी, प्रदीप बालन जी, उप प्रधान मास्टर सूरजभान जी, भीम सिंह जी मलिक, ईश्वर बालन, शिवसेन जी, हरिओम जी, श्री देवी सिंह मलिक जी, जियाराम जी पूर्व प्रधान, बलजीत दहिया पूर्व प्रधान, मातृ शक्ति श्रीमती रजनी किरार जिला उपाध्यक्ष, श्रीमती नीलम राजन जी जिला अध्यक्ष ग्रामीण, श्रीमती कमला मालिक जिला महासचिव, जिनका उद्बोधन भाषण आपने भी सुना। ऐसे जुझारू विधायक सोनीपत श्रीमान सुरेंद्र पवार जी, मेरे साथ मेयर सोनीपत हमारे भाई निखिल मदान जी साहब, बहुत सा जिसका मैं दिल से सम्मान करता हूं, ऐसे पूर्व विधायक पद्म सिंह दहिया जी और हमारे उप चेयरमैन राजीव सरवा जी, सभी सम्मानित हमारे इंदौरा जी, मंजीत गहलावत जी, हमारे प्रशांत शर्मा जी, अनेक हमारे वकील साहब और सम्मानित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गवार, हमारे जिनका अपने उद्बोधन सुना। आप बहुत टिघाना में आपका जन्म हुआ, इनके ब्राह्मण परिवार में से बड़े जमींदार थे, 30 किले जमीन के बाबा जी के नाम और इनके भाई के थे, ये संत बन गए। टिघाना गांव है जींद डिस्ट्रिक्ट में। और इसराना में बहुत बड़ा डेरा, लगभग 100 किले जमीन के बाबा जी के पास। और भगवान की जो प्रतिमा मार्ग है मथुरा में, बाबा जी मथुरा में भी आश्रम। हिंदुस्तान में जिनका नाम है, अयोध्या कभी गए हों, हनुमानगढ़ी जिसमें सोने का खंबा है, आज से लगभग 500-700 वर्ष पहले का। तो ऐसे स्वामी रामदास जी महाराज, अनेक मेरी छोटी बहनें, मातृ शक्ति, सम्मानित मान भाव, युवा साथियों, सतपाल ब्रह्मचारी का टिकट नहीं है ये चौधरी भूपेंद्र सिंह का टिकट है, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पहले अब आने वाले कभी भी 2-3 महीने में
पता लगेगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन होंगे, जिनका नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। मेरा कोई चर्चा में नहीं था, पता नहीं अपने आप कहां से नाम चला, मैं जानता नहीं, मुझे भी नहीं पता। संध्या का टाइम है, रात्रि का टाइम है, सतपाल ब्रह्मचारी सतपाल ब्रह्मचारी सतपाल ब्रह्मचारी। मेरे को चौधरी साहब क्या जाना पड़ा, माजी चक्कर क्या है। बोले ब्रह्मचारी जी हमको एक सीट ब्राह्मण को देनी है, मजबूत ब्राह्मण चाहिए जो सीट निकाल सके। और भाई हुड्डा साहब ने कहा, आज घोषणा करी कि भाई मैं 1,64,000 से हारा था, 3,28,000 से सतपाल ब्रह्मचारी को जिताना आज हर मीटिंग में करें। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, आपने 10 साल बुजुर्ग हैं, सबने देखा होगा उनका राज, किसान खुशहाल, व्यापारी खुशहाल, गरीब खुशहाल, सब 36 बिरादरियां आराम से खूब बढ़िया काम चलता था। और आज की सरकार के बारे में आप जानते हो, खाली जुमलेबाज हैं, काम कुछ नहीं। हमारे ये भाई जवान खड़े हैं जिनको 1-1, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए, 18,000 या 17,000 में नौकरी देते हैं। कौशल विकास नाम बहुत बढ़िया, पहले आया डीसी रेट, अब आ गया कौशल विकास। इसमें लगा दो, इंजीनियर करके 5-10 लाख रुपए लग के BA MA करके लड़का आता है और तनख्वाह में एप्लीकेशन कंप्यूटर किए हुए तनख्वाह कितनी, 18,000 में होता क्या, तेल लग जाता है मोटरसाइकिल पे आने जाने में। रही बात नौकरियों की, 2 लाख नौकरी हरियाणा में रिक्त पद हैं अभी। भाई हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी को CM बना दो, कांग्रेस का राज ले आओ। अगर संपन्नता चाहते हो, हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, कम से कम अच्छी नौकरी ले पाए। अब एक आया वो अग्निवीर आया, आप जानते हैं 1 साल की ट्रेनिंग है भाई। ट्रेनिंग होते ही माँ बाप सोचेंगे लड़का बढ़िया नौकरी लग गया, अब इसकी शादी करेंगे। 3 साल में घर आ लेगा, जब तक फिर मियाँ बीबी के झगड़े, परिवारों के झगड़े, 3 साल बाद वो खाली भाई। 3 साल में ना तो पेंशन है, ना कोई सम्मान है। पीछे एक साथी अग्निवीर शहीद हो गया था, ना तो उसको दर्जा मिला, ना कुछ मिला, बड़े रगड़े हुए, ना पेंशन। बोले तेरे भाई को और लगा देंगे खाली भाई 3 साल के। ये देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का बयान था। मैं पुनः आपको कहना चाहता हूँ, अगर किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा, गरीब अमीर 36 बिरादरी आज हुड्डा साहब की तरफ देख रही है। आप 3 प्रोग्राम थे आज, गुहाना, खरखोदा और सोनीपत। हुड्डा साहब ने खुले मन से कहा है 500 का सिलेंडर, हमारे विधायक जी ने सारा बता दिया, और 6,000 रुपए पेंशन। तब मौज हो जाएगी जमा। 6,000 जब जेब मांगे ना, मैं भी उस बार देख रहा हूँ कब 60 का हूँ, 12,000 तो हमें आवेंगे, 6,000 तो आवेंगे। आपके 12 होंगे, ताई होगी तो ठीक, मेरे 6 आऊंगे। मैं चौधरी साहब से कहूँ जी मैं भी फार्म भरते हूँ, ब्रह्मचारी जी ठीक रहेगा, अभी तो आपके 5-4 साल हैं, 5 साल बाद भर देना, तब 60 के हो जाओगे तो पेंशन मिलेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री है, आराम से गरीब आदमी 300 यूनिट में अपना काम चला सकता, 2-3 कमरों का मकान हो, और खर्चा कम करेंगे तो कोठियों में भी 300 यूनिट को काम चल जाएगा। और कई योजनाएं बताई उन्होंने। 1 लाख उन माताओं बहनों को मिलेगा जो वृद्ध हैं और घर में रहती है, साल का 1 लाख रुपए भत्ता बताया, कौन सा आजीविका भत्ता या कुछ उसका नाम है, राहुल गांधी की गारंटी में हो। और हमारे जो गरीब ऐसे समाज से SC BC जो भी हमारे हैं, उनको 1 प्लाट 100 गज का 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बना के देंगे। आज घोषणा की है चौधरी साहब ने, बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने पूछा भाई 10 साल पहले मैं दे के गया था, कुछ पास किए थे, उसके बाद कुछ मिला, हाथ उठाओ। एक भी आदमी ने हाथ नहीं उठाया भाई मेरे को मकान मिला या नहीं मिला। मैं 36 बिरादरी के सभी सम्मानित मतदाताओं को अपील करता हूं कि 25 तारीख को जब आप मतदान केंद्र पर जाएं तो हाथ का पंजा जो कांग्रेस का निशान है, बाबा देवरा
जो सिद्ध महापुरुष हुए थे, जिनकी उम्र का ही नहीं पता था कितने साल की है, इंदिरा जी के सिर पे हाथ रखा था, बोले ये हाथ इसका चिन्ह रख, कभी हमेशा सफलता मिलेगी। तो निश्चित तौर पे भाई बटन दबा देना। सतपाल ब्रह्मचारी की जीत नहीं है ये, मैंने सब जगह बोला है, ये हुड्डा साहब की जीत है। मैं तो उनका नुमाइंदा हूँ। ये सीट हमारे श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा की है, सतपाल ब्रह्मचारी उनका नुमाइंदा है। तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने चोर साहब को कहा बड़ी संसभा में कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मान और सम्मान में हमेशा तत्पर रहूंगा। आपने सतपाल ब्रह्मचारी जैसे छोटे कार्यकर्ता को कांग्रेस का टिकट देके मुझे कृतार्थ किया है, ऋणी किया है। उनका ऋण इस जीवन में नहीं उतर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गांगुली का हूँ भाई। देशवाला आज जा रहा है दिल्ली। गांगुली में पैदा हुआ, पढ़ाई 7वीं 8वीं तक आज वो मैडम ने मिल गई हमारे यहाँ। और आज वो 14 में टीचर थी मेरी जो 7वीं में पढ़ाती थी ना, आज मिल गया। सोनीपति रहते हैं, हरज्ञान जी मलिक हैं, उनके पति मियाँ बीबी बच्चे भी थे परिवार सेक्टर 14 में। और गांगुली सब जानते हैं, देशवाड़ा के गांव है जी हमारे चारों। तो देशवाल यहाँ भी हमारा एक भाई कुलदीप है, मेरे से 1 साल सीनियर था, इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ अभी 1-2 साल। और सफेदों हल्के में चौधरी साहब उधर से हार के आए थे। ये भी कान रहेगा कि भाई मैं वहाँ का हूँ तो वोट मिलेंगे। तो सफेदों में अच्छा, जींद में अच्छा, जुलजान में अच्छा। थोड़ा शहर में थोड़ी दिक्कत आती है जींद में, क्योंकि अब दिक्कत नहीं है तो कहीं भी दिक्कत नहीं। मैं पहले सोचता था बड़े शहर है सोनीपत जींद हो सकता है, लेकिन 8-7 विधानसभाओं में रिकॉर्ड तोड़ मत मिलेंगे। मैं परसों मोहनलाल बड़ोली का गांव बड़ोली में गया था। जितनी भीड़ यहाँ है इतनी भीड़ वहाँ थी, दिन में कड़कड़ाती गर्मी में, और सब ने साथ उन्होंने कहा जमाना जब्त, गांव में भी हम आपको जिता के भेजेंगे। आप वहीं खुले उनके मन से सामने, बिल्कुल उनके घर के सामने। बोले यहाँ इस एरिया में ही, इस पूरे राय क्षेत्र में आपको हम 10-20 हजार वोटों से जिताएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, धन्यवाद।